गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 11 मई सैटरडे का दिन और सुबह के 8 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आपको मंडे की प्लानिंग किस तरीके से करनी है, और अगर आज भी आप ट्रेड करोगे तो आज के लिए भी मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड कर दूंगा। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर आप तो सैटरडे संडे ट्रेड नहीं करते, बट हमें टाइम ही सैटरडे संडे का मिलता है, तो अगर उस दिन भी हमें लेवल्स ध्यान में रखने हो तो कौन से लेवल ध्यान में रखे वो एक बार ज़रूर बता देना। तो इसीलिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग आज के लिए भी लेवल्स मैं आपको दूंगा, आप सैटरडे संडे उसको भी ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल मार्केट के अंदर एक बहुत प्यारा रिवर्सल देखने को मिला, जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उतना ही। आप लोगों को याद होगा मैंने एक छोटा सा बैक टेस्ट आपको समझाया था कि पिछले दिनों अगर हम मार्केट का पैटर्न नोटिस करें तो जब भी हमें रिटेस्ट मिला है उसके बाद पूरा कैंडल खा गया है मार्केट और वापस से नीचे आया। यहाँ पर भी आप देखोगे 3 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना और मार्केट अगेन रिवर्सल लिया। उसी टाइप की सिचुएशन दोबारा आई, हम लोग 3 रेड कैंडल बनाए, फिर एक ग्रीन कलर का रिटेस्ट कैंडल बना और अगेन हम पूरा कैंडल खा गए। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था एंड पिछले 2 दिन हमने बहुत अच्छे से मार्केट को प्रिडिक्ट किया है और बहुत अच्छे से काम किया है मार्केट में। आप पिछले 2 दिन की वीडियोस ज़रूर देखना, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जितना शायद आपने इस पूरे मंथ ना सीखा हो। तो बात कर लेते हैं छोटे प्राइस एक्शन की। उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पर कि आज की प्लानिंग किस तरीके से आपने करनी है। अगर सैटरडे को आप प्लान करोगे भी या नहीं, तो मैं दोनों चीज़ें कवर कर लूँगा आज एक ही वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सैटरडे संडे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मार्केट मंडे के दिन होप करो कि ये सपोर्ट जो है 60,000 का सपोर्ट है, ये जो कि काफ़ी टाइम से अच्छा रिस्पेक्ट करता आया था। अगर मार्केट इस सपोर्ट को आज होल्ड करेगा तो ये लो के आसपास जाएगा और वहीं सारा दिन बिता के या तो एक छोटा कैंडल अपना यहाँ पर बनाएगा या फिर एक बड़ा रेड कैंडल बनाएगा। रिकवरी मैं यहाँ पे थोड़ी कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओब्वियसली, क्योंकि सेलर ने अपनी डोमिनेशन दिखा दिया है। ऊपर स्टार बना रेजिस्टेंस पे 64,000 के, वहाँ से हम लोगों ने 3 दिन का डंप लिया, 4,000 पॉइंट्स कवर किया, एक दिन रिटेस्ट किया एंड अगेन नीचे आ गए। तो ये प्रॉपर बेरिश प्राइस एक्शन है, तो मैं प्राइस ऊपर की तरफ कम ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कि ट्रैपिंग करने के लिए या फिर थोड़े बहुत बायर्स ऊपर लेके जाए 62,000 तक मैक्सिमम आज के दिन, एंड फिर अगेन हम नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो। तो आज के दिन मैं दो ही चीज़ों की उम्मीद कर रहा हूँ, या तो यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बन जाएगा 60,000 के ऊपर ऊपर, या फिर आज एक मोमेंटम आने वाला है। मोमेंटम आएगा भी तो 59,000, 58,000 यही लेवल एक्सपेक्ट करना। ज़्यादा डाउन भी एक्सपेक्ट नहीं करना सैटरडे संडे के दिन। हो सकता है मोमेंटम आ जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मोमेंटम नहीं आ सकता। कई सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि जब आप कहते हो तो क्या वो कंफर्म होता है? नहीं, वो एक प्रोबेबिलिटी होती है मेरे पास्ट एक्सपीरियंस को लेके, प्राइस रीडिंग को लेके एंड प्राइस नॉलेज को लेके। आज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आपसे वो शेयर करता हूँ, बाकी इसके अलावा मार्केट कुछ भी कर सकता है, उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए विद आवर स्टॉप लॉसेस। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आज ये एनालिसिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल हमारा क्लोज कर सकता है एंड द सेकंड वन इज शॉर्ट मोमेंटम, नीचे की तरफ एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। हो सकता है सारा दिन ट्रैप करके ऊपर 62,000 तक जाए एंड 62,000 से वापस हम लोग आए। इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको स्मॉल प्राइस एक्शन के अंदर बताऊंगा। तो सैटरडे संडे के लिए मैं बस इतना एक्सपेक्ट करना चाह रहा हूँ कि मार्केट 60,000 को होल्ड कर रही है या नहीं, बस ये दो चीज़ देखना चाह रहा हूँ। या तो मार्केट इन 2 दिनों के अंदर यहाँ पे होल्ड करेगा, या तो मार्केट नीचे जाएगा और नीचे कहीं जाके 58,000 के आसपास होल्ड करेगा। ये दो चीज़ें होंगी, और अगर रिवर्सल भी आता है तो मुझे वो भी देखना में मज़ा आएगा कि हाँ भाई मार्केट ने कुछ यूनिक किया जो मेरी सोच से बिल्कुल परे था। दैट विल बी अ चैलेंज फॉर मी। ओके, तो मंडे के दिन का वेट यही करना ट्रेडर्स की 60,000 मार्केट होल्ड कर पा रहा है या नहीं, या इसको तोड़ के हम नीचे जा रहे हैं, बस इतनी सी चीज़। और जितने लोगों को आज के दिन प्लानिंग करनी है उनके लिए मैं बता देता हूँ सही से। सबसे पहले कल की ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। कल एक ऑसम ट्रेड बना और मज़ेदार ट्रेड बना। आप लोगों को कल की वीडियो याद होगी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट करने के लिए सबसे प्यारे लेवल होंगे आपके 63,200 एंड 62,800, एंड दोनों ही लेवल ने बहुत मज़ेदार मोमेंटम दिया। कल की वीडियो प्लीज़ देखना, बहुत कुछ समझ आने वाला है उसके अंदर। कल मैंने आपको साफ साफ कहा था कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए, एंड वहीं कहीं से रिजेक्शन बार बार आते एक रीटेस्ट सेटअप बना के हम नीचे आएंगे। एंड यहाँ पे हुआ भी वही। सुबह शाम के टाइम लगभग 5:30 बजे के आसपास मेरे को ये स्टार मिला, लेकिन स्टार पे मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि नीचे से हैमर भी बना हुआ था, तो मेरे को एक और कन्फर्मेशन चाहिए था। जब मार्केट ने इधर रीटेस्ट करके ब्रेक किया मैं इसके बीच में चढ़ गया और बहुत प्यारा मोमेंटम मिला। ऐसा बहुत कम होता है मेरे साथ कि चलती मार्केट में मुझे मतलब एंट्री लेते ही मेरा टारगेट आ जाए।
वरना बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है मुझे मार्केट के अराउंड, एंड आई थिंक आप लोगों को भी ये करना पड़ता होगा। बहुत कम टाइम इतनी मज़ेदार ट्रेडें मिलती है, एंड ये हमारे पूरे हफ्ते का सबसे बड़ा ट्रेड था। लगभग 200% का प्रॉफिट हम लोगों ने इसके अंदर बनाया था। एंड यही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, अगर यहाँ पर स्टार ले लेता या फिर इधर भी मैं ले लेता, कई लोग बोलते हैं कि सर मैं सेटअप तो लेता हूँ मगर मेरा एसएल हिट करके मार्केट जाता है। उसके भी बहुत सॉल्यूशन है। मान लो कि आपने यहाँ प्रिडिक्ट किया कि मार्केट नीचे आएगा और आपका स्टॉप लॉस इधर था, एंट्री इधर थी। अब एंट्री के आसपास मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, देन रिवर्स करके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो अब दोबारा एंटर करो मार्केट में, यहाँ पे दोबारा एक सेटअप पे एंटर करो, स्टार सेटअप पे। देखो रीजन होना चाहिए एंटर के पीछे। अगर आपका स्ट्रॉन्ग बायस्ड है, आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, आपका सेटअप आ गया, तो आप बिल्कुल जाओ। 1 से 2 स्टॉप लॉस कॉमन है, इतने देना पड़ेगा। अब आप खुद देखो, इतना इतना स्टॉप लॉस दोगे एंड तीसरा मोमेंटम देखो, आपके 9 से 10 स्टॉप लॉस कवर हो जाएंगे इन मोमेंटम्स में। तो इसीलिए इस तरीके की ट्रेडिंग क्या करो जहाँ पे आप रिस्क देने के लिए मार्केट में रेडी हो। रिस्क फ्री ट्रेडिंग नहीं होती। आप लोगों ने ऐसा करियर चुना है, या फिर जो लोग इसको बाय साइड भी करते हैं, आप ऐसी गेम के अंदर हो जहाँ पे रिस्क होगा ही होगा। तो इट्स अ रिस्की गेम, ये जिगरे वालों का काम है। यहाँ थोड़ा बहुत लूज करने के लिए रेडी रहा करो, लेकिन हाँ, वो लूजिंग लॉजिकल होनी चाहिए। लॉस आपका लॉजिकल होना चाहिए। जब आप अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे हो या फिर अपने जर्नल में एंट्री कर रहे हो, यू नीड टू नो कि आपने लॉस क्यों लिया। ओके, तो ये चीज़ बस आपको डिफाइन होनी चाहिए। आज की प्लानिंग कर लेते हैं। उससे पहले टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको अपडेट कर दिया था कल की ट्रेड्स के बारे में। यहाँ कहीं पे हम लोगों ने एंट्री बनाई थी अपनी, एंड उसके बाद बहुत फास्ट मोमेंटम आया बीटीसी के अंदर, एंड 64% का प्रॉफिट पहले चला, देन 150 हमने हिट किया, फिर 200% पे जाके हम लोगों ने बुक किया। बहुत प्यारा प्रॉफिट था। पूरे के पूरे वीक में इससे ज़्यादा प्रॉफिट हम नहीं बना पाए। 72% एक टाइम पे बनाया। बाय द वे 72% नहीं, ये 100% पे जाके क्लोज हुआ था। इसका भी मैंने आपको कल के दिन इन्फॉर्म किया था। एंड बहुत प्यारी ट्रेड्स हुई हैं इस हफ्ते। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको सारी की सारी ट्रेड्स आपको मिल जाएंगी। कौन कौन सी ट्रेड करी थी, कौन कौन से सेटअप पे करी थी, एंड बहुत सारी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ कि मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कैसे। कल के दिन भी हम लोग यही बात कर रहे थे। यहाँ पर आप देखना कि ट्रेडिंग अबव 63 रेजिस्टेंट विच इज़ अ गुड साइन फॉर मार्केट, वी डिडंट स्टॉप्ड 30,000 और 63,000 ब्रेक सक्सेसफुली। तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जो पहले ही मार्केट में इंडिकेशन मैं दे देता हूँ कि क्या चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड अगेन, मेरे बोलने से मार्केट नहीं मूव करेगा। मार्केट मूव करेगा, मुझे उसके साथ फ्लो करना पड़ेगा। दैट इज़ द वे। कई सारे ट्रेडर मैं देखता हूँ जो प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं मार्केट को। डोंट डू दैट। आप सिर्फ अपना मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो एंड टाइम वेस्ट कर रहे हो। मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट के अंदर अगर मार्केट को ऊपर जाना है आज, तो वो जाएगा। मार्केट को नीचे जाना है, वो जाएगा। मैं और आप, हम जैसे लोग इसे नहीं रोक सकते, लेकिन हम इसके साथ फ्लो कर सकते हैं विद राइट स्ट्रेटजी, विद राइट मैनेजमेंट। ओके, तो होप ये चीज़ आपको ठीक लगी हो। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आपको ट्रेड्स वगैरह के अपडेट्स आपको टाइमली मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं आज के लेवल्स की। वैसे कई सारे ट्रेडर आज ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन जिनको टाइम ही सैटरडे संडे मिलता है उनके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले बाइंग के लिए आप लोग 61,200 का वेट करना। लॉन्ग के लिए छोटे टारगेट्स लेना एंड छोटी लिवरेज के साथ काम करना। मतलब अगर आप $500 का मार्जिन लगाते हो तो आप 250 के साथ काम करना, आधा कर देना। राइट, तो लॉन्ग के लिए 61,200 का वेट करना। इसके ऊपर लॉन्ग बिल्ड करने की कोशिश करना। एंड शॉर्ट्स के लिए 61,200 से अगर मार्केट ने कोई रिटेस्ट सेटअप दिया, यहाँ पे कुछ बेरिश बनाया, स्टार कैंडल या इन्वर्टेड हैमर जैसा, तो उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करना। जिस तरीके से आप देखो, यहाँ पर एक स्टार बना, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना। ऐसा कोई भी सेटअप अगर आपको 61,200 के आसपास मिलता है 12-1 बजे के बाद, वो उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करना। फिर वो आपको बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकता है। 61,200 के आसपास अगर आपकी एंट्री होती है तो आपके टारगेट्स रहेंगे 60,400 एंड 60,000। ये दो आपके टारगेट्स रहेंगे। बहुत कमाल के टारगेट्स होंगे। ये सपोर्ट ब्रेक को ट्रेड मत करने लग जाना 6400 को, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हो रहा है आजकल। तो सपोर्ट ब्रेक को ट्रेड मत करना। सपोर्ट के आसपास अगर डब्ल्यू बनता है या यहाँ पर हैमर बनता है, इस तरीके का कोई पैटर्न नज़र आता है। ये भी समझा देता हूँ कैसा होता है। डब्ल्यू, इस तरीके का कोई डब्ल्यू बनता है, या फिर इस तरीके का कोई कैंडल बनता है हैमर जैसा, तो इसको पिक करने की पूरी कोशिश करना। ये और टारगेट्स आपके क्या होंगे? पहला टारगेट होगा 61,200, अगर इसको क्रॉस करता है तो 61,600। ये दो 400 पॉइंट के आपके टारगेट्स होंगे एंड वेल वर्क करेंगे आज के दिन। तो ये दो चीज़ें आप लॉन्ग और शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ क्या समरी है हमारे लेवल्स की। शॉर्ट के लिए प्लानिंग करना कि 61,200 के आसपास कोई स्टार कैंडल या कोई इन्वर्टेड हैमर
या फिर कोई रीटेस्ट कैसा, मार्केट नीचे आए लोअर लेवल से फिर नीचे आए तो यहाँ कहीं पे आप शॉर्ट बना सकते हो। आपके टारगेट्स होंगे 60,400 एंड 60,000, ये दो बहुत प्यारे टारगेट मिलेंगे। एंड सेकेंड वन, लॉन्ग के लिए प्लानिंग करना या तो 1,200 के ऊपर प्लान करना, या फिर आपको 60,400 पे डब्ल्यू वगैरह या हैमर कुछ दिखता है तो उसको पकड़ने की कोशिश करना। टारगेट्स होंगे 61,200 एंड 61,600। एक तीसरे सिनेरियो के बारे में डिस्कस करते हैं जिसके बारे में मैं आपसे वन डे में बोल रहा था कि मान लो कि मार्केट आज ऊपर जाता है इस तरीके से एंड उसके बाद नीचे की तरफ इस तरीके से फॉल करता है। क्यों? क्योंकि वन डे के अंदर इसकी एनालिसिस हमने थोड़ी करी कि हो सकता है मार्केट बायर्स को ट्रैप करने के लिए या बायर्स थोड़ा सा जान लगाने के लिए ऊपर जाएं एंड देन हम इस तरीके से कुछ रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आए। तो इसके लिए क्या प्लान करना है वो समझना। मान लो मार्केट यहाँ से बायर को लेके जाता है, आपने भी लॉन्ग लिए रखा होगा उस टाइम पे, तो 61,200 600 ये आपके टारगेट हिट हो जाते हैं। उसके बाद 62,000 पे चेक करना मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। क्या जाते ही वहां पे एक स्टार बना के मार्केट नीचे आके ऐसे रिटेस्ट कर रहा है तो उस रिटेस्ट सेटअप पे पक्का एंट्री लेना। 62,000 से बहुत प्यारा मोमेंटम मिलेगा, यहाँ से फेक ब्रेकआउट आएगा, स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, बहुत प्यारा मोमेंटम आएगा। पहला टारगेट 61,200, सेकंड टारगेट 60,000 और 60,400, ये सारे टारगेट्स आपको मिलेंगे। तो शॉर्ट के लिए ये 2-4 लेवल बहुत प्यारे हैं। 62,000 अगर मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाके यहाँ पक्का कोई ना कोई ट्रैप बनाएगा और फिर नीचे आएगा, ये बात याद रखना। तो ये वाला सेटअप बहुत प्यारा मिलेगा। उससे पहले अगर मार्केट 61,200 ही क्रॉस नहीं कर पाता तो यहीं से ही मार्केट आपको एक अच्छा रिवर्सल दिखा सकता है, क्योंकि ओवरऑल काफ़ी बेरिश मोमेंटम है एंड वन डे में प्राइस काफ़ी प्यारी है नीचे आने के लिए। तो यस, ये मेरी बात ध्यान रखना कि बेरिश मोमेंटम की तरफ ज़्यादा रहना। फिर भी लॉन्ग के लिए दो सेटअप मैंने आपको दे दिए, 60,400 अगर डब्ल्यू या हैमर दिखे एंड 61,200 का लेवल। अगर उसके ऊपर मार्केट ट्रेड करके एक ब्रेकआउट देता है या फिर डायरेक्टली ब्रेकआउट देता है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना। लॉन्ग के लिए कॉन्फिडेंट कम रहना लेकिन पकड़ना जरूर। शॉर्ट के लिए कॉन्फिडेंट ज्यादा रहना, अगर एक स्टॉप लॉस खाने के बाद दोबारा भी पकड़ना पड़े तो पकड़ लेना। और टारगेट्स थोड़े छोटे रखना, ऑब्वियसली सैटरडे संडे है तो हो सकता है कि मार्केट कहीं ट्रेंडिंग मूव करे ही ना, ऊपर भी जाए नीचे भी आए, ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, इस तरीके से वॉलिटिलिटी क्रिएट करके वन डे में एक छोटी कैंडल क्लोज करे, ऐसा भी कर सकता है मार्केट। तो इसीलिए टारगेट्स पक्का रखना। ऐसा नहीं कि ट्रेंडिंग मूव आज सर ने बोल दिया तो मार्केट आज 58 ही गिरेगा, ऐसा नहीं होता। आप अपने टारगेट्स पे निकलना, सबसे बेस्ट कंफर्म करो। ओके, सो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। होप आपको अच्छा लगा हो। कमेंट में ज़रूर बताना कि और किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, या फिर कोई चीज़ मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ये सारा आपने गाइड करना है मेरे को कि क्या चीज़ें मैं और बताऊँ आपके काम की, और किन किन टॉपिक्स पे और ज़्यादा आपको वीडियो चाहिए, ये मेरे को ज़रूर बता देना इससे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं मंडे के दिन। गुड बाय।